भी मैं ही हूं। क्या? असमूढ़ता भी मैं हूं। शाम दाम अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यश आयस भवन्ति भावा भूतानाम मत एव। ये सारे भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं अर्जुन। पृथक विधाः, विभिन्न प्रकार। महर्षया सप्त पूर्वे, सप्त ऋषि प्रकट हुए जिनसे वंश चलता है हमारा आपका सपना। कहते हैं ना अपने गोत्र का नाम। और चत्वारो मनवश तथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और 14 मनु, ये सब मुझसे ही प्रकट होते। सबका आदि कारण मैं हूं। और थोड़ा गहरी बात है, बार बार सुनते रहो, शायद बुद्धि में कभी बैठ जाए। कारण हमेशा कार्य के साथ रहता है। इसे सरल भाषा में समझिए। मिट्टी से बनने वाले हर पदार्थ में मिट्टी रहती है नहीं, और सोने से बनने वाले हर जेवर में, ये तो आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। धागे से बनने वाले हर कपड़े में धागा रहता है, तो मुझसे बनने वाले हर प्राणी पदार्थ में मैं ही तो रहता हूं। हम प्राणी पदार्थ को ईश्वर से भिन्न मानते हैं। अभी दिल्ली और चंडीगढ़ की कथा में हमने कहा, लोगों ने अच्छा महसूस किया। हमने कहा जो लोग केवल मूर्ति में भगवान को मानते हैं, मानो वो भगवान को हमेशा जेल में रखते हैं। कैसे? जो लोग जेल में रहते हैं, पुलिस वाले समय से जाते हैं, ताला खोलते हैं, रोटी पानी दे करके और फिर ताला लगा के, पुजारी भी समय से आता है, ताला खोलता है, ठाकुर को नहला के खिला पिला के फिर ताला बंद करके, तो भगवान जेल में हुए कि नहीं? अगर तुम केवल मूर्ति में ही भगवान को मानते हो, तो मानो तुमने भगवान को जेल में बंद कर रखा है। भगवान ने किसी भी ग्रंथ में कहा हो कि मैं केवल मूर्ति में ही रहता हूं, हमें बता देना है। हमने बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत संतों की सेवा की, कहीं नहीं लिखा मिला कि भगवान केवल मूर्ति में ही रहता है। मूर्ति में भी रहता है, ये बात तो ठीक है। क्या? भगवान मूर्ति में भी है और उसमें विशेष प्रकाश भी है, ये बात तो ठीक है। पर केवल मूर्ति में ही है, ये बात गलत है। वृंदावन हरि लाल की जय। भगवान ने बार बार यही कहा है कि मैं सब जगह हूं, सब में हूं, मुझसे भिन्न कोई तत्व नहीं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिताः। क्या? आत्मौपम्येन सर्वत्र वासुदेवः सर्वम इति। अरे तुम मंदिर में भाव से भगवान की पूजा करो, फिर गरीबों का जेब काटते रहो, भोले भाले लोगों को ठगते रहो, झूठ बोल बोल करके अपना घर भरते रहो। ऐसे किसी व्यक्ति को आज तक भगवान मिला हो तो हमें बता देना। हमें पता बताओ उस व्यक्ति के हम चरण छुएंगे, उसकी चरण की धूली माथे पर रखेंगे। जो मंदिर में भगवान को मानता हो और दुकान में बैठकर बेईमानी करता हो, अपने ऑफिस में बैठकर गलत काम करता हो, चोरी और ठगी करता हो, और ऐसे व्यक्ति को भगवान मिल गए हो, ऐसा व्यक्ति हमें बताना जरूर। कभी नहीं मिल सकता। ईश्वर उसी को मिलेगा जो मंदिर में मानते हुए संसार के कण कण में भगवान को मानता, किसी के साथ छल और कपट नहीं करता,
किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, किन्हीं गरीबों को नहीं सता रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता। मंदिर जरूर जाओ, पूजा करो, वो केंद्र है, लेकिन केवल मंदिर में ही भगवान है, ये जो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। तुम 1 वर्ष में 1 महीने में करोड़पति बनना चाहते हो, इसलिए तुम अनुचित प्रॉफिट लेते हो, लोगों से झूठ बोलते हो, भोले भाले लोगों को ठगते हो, और फिर कहो हमको भगवान मिल जाए मंदिर की पूजा से। कभी नहीं हो सकता। क्या समझे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय। 13वें अध्याय का 15वां श्लोक देखना क्या कहता है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयं दूरस्थम शांतिके च तत्। 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंदर बाहर दाएं बाएं नीचे ऊपर, क्या समझ, जड़ और चेतन सब के अंदर मैं समाया हूं। जड़ में भी मैं समाया हूं, चेतन में भी मैं समाया हूं, मुझसे भिन्न एक कण भी नहीं। बहि अंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च। चराचर, चलने फिरने वालों में और एक जगह खड़े रहने वालों में मैं हूं। हम उदाहरण देते हैं, जैसे मछली, मछली के आगे क्या है? पानी। मछली के पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर अंदर बाहर। मछली के पेट में पानी है, मछली के बाहर पानी है, मछली के आगे पीछे दाएं बाएं पानी है। इसी तरह से हमारे अंदर भगवान, हमारे बाहर भगवान, हमारे दाएं भगवान, हमारे बाएं भगवान, हमारे नीचे और सब पूर्ण परमात्मा छाया हुआ है कण कण में। और हम केवल मंदिर में मानते हैं, यही हम ठगा गए। मंदिर मानो, मंदिर की पूजा जरूर करो, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके साथ जगत में व्यवहार निष्कपट होना चाहिए। क्या? तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश। नामदेव को कुत्ते में दिख गए क्या? नहीं दिखे। एक महिला अपने गुरु से बहुत प्यार करती थी, राजा रानी थी जयपुर की, कोई सुना संतों से, गुरु से बहुत प्यार था उसको। भगवान को गुरु मानती थी, गुरु को भगवान मानती थी। राजा को डाउट हो गया, उसने सोचा इसको मरवा दो। वो माला गुथ रही थी बैठी हुई, गुरु गोविंद का चिंतन कर रही थी। राजा ने पिछवाड़े दरवाजे पर शेर खड़ा करा दिया और संदेशा भेजा पत्नी के पास कि तेरे गुरु आए हैं, दर्शन कर ले। गुरु गोविंद को एक ही मानते हैं। तो माला गुथ रही थी, गांठई लगा रही थी, वैसे ही माला लेके दौड़ी दौड़ी, गुरुदेव गुरुदेव गोविंद देव गोविंद। जब पास में पहुंची तो देखती है शेर भयानक। क्या कहती है? बोले प्रहलाद के सामने तुम नर और सिंह बन के आए थे और मेरे सामने केवल सिंह बन करके आए हो। आओ नारायण, माला तो पहना दूं आपको। उन्होंने दोनों पैर उठाए थे हौम करके और उसने माला गले में डाल दी। पलक मारते शेर गायब हो गया, भगवान कृष्ण खड़े हो गए। जय जयकार कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपनी भावना दृढ़ अगर है तो कण कण में भगवान।
धन्ना जाट था जाति का, तो धन्ना को पंडित जी ने पत्थर दिया था सड़क के किनारे का उठा के। वो रो रहा था मुझे ही भगवान चाहिए। तो पंडित जी ने सोचा अपने भगवान कैसे दे दूं, तो पत्थर उठा के दे दिया भगवान। अब देखो पंडित जी ने दिया पत्थर और लेने वाला सोच रहा है भगवान। और 7वें दिन भगवान के दर्शन हो गए उसी पत्थर से। धन्ना जाट का जीवन पढ़ के देखो, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया था कि खिला के खाना है, नहा के नहला देना और खिला के खा लेना। 4 बात, पहले नहा लेना, नहा के नहला देना, फिर उनको खिला देना। और अब बिना पढ़ा लिखा भोला भाला बच्चा बछड़े चराने वाला, इनको खिला के खाना गुरुजी ने कहा है ना। बाजरा चलता था उस समय ज़्यादा, जब नहरें आ गई तो गेहूं होने लगा।